हेलो एथलीट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ आइसोमेट्रिक होल्ड एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक सी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस रहती है जिनमें हमें ज्यादा कुछ पुश नहीं करना है, बस किसी एक पोजीशन को होल्ड करके रखना है। जो इस टाइप की एक्सरसाइजेस रहती है वो हमारे टेंडन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, हमारी मेंटल टफनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है और एक अच्छा पोस्चर भी बनाने में मदद करती है। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस रहती है ये दो टाइप की रहती है, पुश वाली और होल्ड वाली। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली आइसोमेट्रिक होल्ड एक्सरसाइजेस को देखेंगे। जो भी आज की हम एक्सरसाइजेस देखेंगे उनमें हमें ट्राई करना है कि हम ज्यादा अपनी बॉडी को मूव ना करें, हमें एक पोजीशन को जितना हो सके उतना अच्छे से होल्ड करके रखना है, एकदम स्टेच्यू की तरह। जैसे बचपन में आइस वाटर वाला गेम खेलते थे तो मतलब किसी ने आइस कर दिया तो हम एकदम जम गए, बिल्कुल नहीं हिल रहे। तो उस तरीके से हमें इन एक्सरसाइजेस को करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ये ध्यान देना है वो है कि मतलब जितने भी एथलीट्स को आपने देखा है उनमें एक क्वालिटी बहुत ज्यादा हमें अच्छी लगती है, और वो है कि वो हर एक चीज को एकदम एफर्टलेस दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे जब भी आप एलीट एथलीट्स को देखोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत ही एकदम रिलैक्स तरीके से एकदम अच्छे से ऐसे दौड़ रहे हैं कि हमें लगता है कि वो बिल्कुल जान नहीं लगा रहे, बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहे। आप जंपर्स को देखोगे या पोल वॉल्ट एथलीट्स को देखोगे, हाई जंप एथलीट को देखोगे, तो जो उनका मूवमेंट है एकदम फ्लूइड रहता है, एकदम मक्खन की तरह वो चीजों को करते हैं। देख के हमें ऐसे लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे, बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स लग। तो वही चीज हमें इन एक्सरसाइजेस में दिखाने की कोशिश करना है। मतलब ये एक्सरसाइजेस रहती है, डिफिकल्ट रहती है अच्छी खासी, लेकिन इनमें भी आपको ट्राई करने की, जब आपके बॉडी में पेन बन रहा है या जब आप थक रहे हो तो आप वो चीज दिखने ना दो। आपको एकदम मतलब काम फेस एक्सप्रेशन बना के रखना है, जितना हो सके उतना आप रिलैक्स रहने की कोशिश करना। और जितनी भी हम एक्सरसाइजेस देखेंगे लगभग सब में जो टेंशन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बिल्ड होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो पोजीशन को होल्ड करोगे तो होल्ड करते ही आपको दर्द होने लग जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते रहोगे वैसे वैसे उसका पेन बढ़ते जाएगा। शुरू के 30 सेकंड बहुत आसानी से निकल जाएंगे, अगले 30 सेकंड थोड़े मुश्किल लगेंगे, फिर और मुश्किल लगने लगेगा, फिर और मुश्किल लगने लगेगा, फिर एकदम हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे जितने लंबे टाइम तक हम करेंगे इन एक्सरसाइज को, जितना लंबा ड्यूरेशन रखेंगे उतना ये डिफिकल्ट रहेगी। और स्टार्टिंग में तो वो पोजीशन को होल्ड करना बहुत ईजी रहता है, लेकिन हमें ट्राई करने की वो पेन होने के बाद, टेंशन मसल्स में बनने के बाद, जॉइंट्स थकने के बाद हम उस पोस्चर को या पोजीशन को खराब ना होने दें, हमें उसे मेंटेन करके रखना है। जैसे मतलब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि प्लैंक कर रहे हैं तो प्लैंक करने के बाद वो बीच में एक बार से एक हाथ उठा लेंगे, उसको झटकाएंगे, फिर वापस से रखेंगे। तो इस टाइप की चीजें नहीं करनी। एक बार हमने पोजीशन मेंटेन कर ली, वही एंड तक हमें होल्ड करके रखना है, और वो भी बिना फेस के एक्सप्रेशंस को खराब किए। तो अब हम वो एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। सबसे पहली एकदम बेसिक एक्सरसाइज है प्लैंक। इसमें हम एक ब्रिज के जैसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो हमने दो पत्थर रखे हैं, उनके ऊपर हमने एक लकड़ी रख ली। अब वो लकड़ी के अंदर मान लो यहाँ पे क्रैक है, अगर ऊपर से हम एक पत्थर रखेंगे तो लकड़ी कहाँ से टूटेगी? जहाँ पे वो क्रैक था वहीं से टूटेगी। अगर वो क्रैक बीच में रहेगा तो वो लकड़ी बीच में से टूटेगी, अगर साइड में या कॉर्नर के पास रहेगा तो वहां से टूटेगी। अब ऐसा क्यों रहा? वो इसलिए क्योंकि जो भी सबसे वीक पॉइंट है कोई भी चीज वहीं से टूटेगी। तो ये प्लैंक हम जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं ये क्या है? मतलब एक तरीके से हम ब्रिज की पोजीशन ही होल्ड कर रहे हैं। तो इन एक्सरसाइजेस में भी ऐसा होता है कि जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी का सबसे वीक पॉइंट वो है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब वो दर्द होना ही नहीं चाहिए, कोई भी पार्ट पे होना चाहिए, लेकिन जिस चीज के लिए वो एक्सरसाइज बनी है वहां पे दर्द हो तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा कहीं और हो रहा है तो फिर वो एक दिक्कत की बात है। एग्जाम्पल के लिए जो प्लैंक हम कर रहे हैं वो हमारे कोर की मसल्स के लिए कर रहे हैं, जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स है उनके लिए है ये एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम ये होल्ड कर रहे हैं और हमारे शोल्डर में ज्यादा पेन आ रहा है या फिर हमारे लोअर बैक में ज्यादा पेन आ रहा है तो वो एक दिक्कत की बात। तो अभी सब एक्सरसाइजेस में जहां पे भी मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे पेन होना चाहिए या फिर इस मसल पे लोड आना चाहिए, लेकिन वहीं पे अगर किसी और मसल पे लोड आ रहा है तो वो खराब है। सेकंड एक्सरसाइज है साइड प्लैंक। इसमें भी सेम वही है कि हमारे ऑब्लिक्स पे लोड आना चाहिए लेकिन हमारे शोल्डर में ज्यादा पेन ना हो। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शोल्डर में थोड़ी बहुत दिक्कत है, आप उसकी स्ट्रेंथनिंग करते रहो। साइड प्लैंक हमें दोनों साइड करना है, एक बार राइट साइड करेंगे फिर एक बार लेफ्ट साइड करेंगे। इसके बाद है रिवर्स प्लैंक। इसमें भी काफी सारे एथलीट्स को शोल्डर मोबिलिटी की वजह से दिक्कत आती है, तो अगर वो हो रहा है तो आप शोल्डर की मोबिलिटी पे ध्यान दो। शोल्डर में ज्यादा पेन नहीं आना चाहिए। बिगिनर एथलीट्स को थोड़ा बहुत खिंचाव फील होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज कम होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है सुपरमैन होल्ड। इसमें हम उल्टे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर उठा के होल्ड करेंगे। हमें बार बार पैरों को और हाथों को ऊपर नीचे मूव नहीं करना, वो एक ही जगह पे स्टेबल पोजीशन पे रहेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी है। अगली एक्सरसाइज है बनाना होल्ड। ये मतलब सुपरमैन का एकदम अपोजिट है। उसमें हमारा मुंह नीचे था, इसमें हमारा मुंह ऊपर है, और दोनों ही एक्सरसाइज में हम हमारे हाथों को और पैरों को ऊपर उठा के लिफ्ट कर रहे हैं। अब इसमें जैसे आप देख सकते हो कि युवराज ने सामने की तरफ हाथ रखे, इसी हाथ को अगर हम पीछे लेके जाते जाएंगे तो ये एक्सरसाइज और डिफिकल्ट होती जाएगी। इस एक्सरसाइज में भी हमारे एब्स पे लोड आना चाहिए। बैक पे लोड आ रहा
है तो फिर एक दिक्कत की बात है। अगली एक्सरसाइज है पुशअप होल्ड। इसमें हम एक हाफ पुशअप करेंगे और उस पोजीशन को होल्ड करेंगे। और ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आप अपने एल्बोज को अपने ऑब्लिक्स के साथ चिपका के ना रखो। आपकी बॉडी में और आपके हाथ में एक हल्का सा गैप रहेगा। इस एक्सरसाइज में भी हमारे अपर बॉडी की मसल्स में और हमारे कोर की मसल्स में लोड आना चाहिए, बैक में यहाँ पे भी लोड नहीं आना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक टेक ऑफ होल्ड। ये पोजीशन हमारे लॉन्ग जंप के टेक ऑफ से काफी ज्यादा सिमिलर है और साथ ही साथ स्प्रिंटिंग में जब हम ग्राउंड को पुश करते हैं उससे भी काफी ज्यादा मिलती जुलती है। यहाँ पे हम हमारे एक पैर को उठा के होल्ड करेंगे और जो नीचे वाले पैर की एड़ी है वो भी हमें उठा के रखना है। इस एक्सरसाइज में बिगिनर एथलीट्स को थोड़ा बहुत बैलेंस की दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपका बैलेंस ठीक ठाक हो पा रहा है तो फिर एथलीट्स को यूजुअली हिप फ्लेक्सर में और काफ में लोड आता है। अगली एक्सरसाइज है एलिवेटेड हील लंज होल्ड। इसमें हम एक लंजेस की पोजीशन पे आ जाएंगे और हमारे आगे वाले पैर की एड़ी को उठा के रखेंगे। जो हमारा पीछे वाला पैर है उसका घुटना जमीन के थोड़ा पास रहना चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एथलीट्स को उनके नी के पास में और काफ में लोड आएगा। अगली एक्सरसाइज है एलिवेटेड हील क्वाड्रुप्ट होल्ड। इसमें हम हमारे घुटने में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ नीचे रख लेंगे और फिर घुटनों को हल्का सा उठा के इस पोजीशन को बस होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज हमारे नी जॉइंट के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद हम लोग अल्टरनेट प्लैंक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एल्बोज बेंड करके प्लैंक नहीं करना है, हम सीधा हाथ रख के प्लैंक करेंगे और एक हाथ को और उसके अपोजिट पैर को उठा के होल्ड करना है। यहाँ पे भी एथलीट्स को बैलेंस करने में काफी बार दिक्कत आती है, तो ये एक्सरसाइज हमारे बैलेंस को और पोस्चर को इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगी। अगली एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक बाइसेप कर्ल होल्ड। इसमें हम किसी भी डंबल को या प्लेट को ऐसे आधा ऊपर उठा के बस यहाँ पे होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे बाइसेप्स के ऊपर अच्छा लोड आना चाहिए, लेकिन अगर आपके एल्बो पे आ रहा है तो फिर आपका एल्बो थोड़ा बहुत वीक है और आपको उसकी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना चाहिए। सेम ऐसे ही हम स्कल क्रशर होल्ड कर सकते हैं। हम प्लेट को हमारे सर के ऊपर से इस तरीके से होल्ड करेंगे। हमें ट्राई करना है कि हमारे एल्बोज एक दूसरे से ज्यादा दूर ना हो, वो थोड़ा पास रहेंगे तो ये एक्सरसाइज और डिफिकल्ट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप्स के लिए अच्छी है। हमारे शोल्डर पे थोड़ा बहुत लोड आ सकता है लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक हिप फ्लेक्सर होल्ड विद प्लेट। इसमें हम एक प्लेट को या किसी एक केटल बेल को हमारे पैरों में फंसा के ऊपर उठा के इस तरीके से होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे हिप फ्लेक्सर पे मेन लोड आना चाहिए। आपको अपने कोर को एब्स को टाइट नहीं करना है और साथ ही साथ आपके ग्लूट्स में भी ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। अगर आपके ग्लूट्स ज्यादा टाइट हो रहे हैं तो भी ये एक प्रॉब्लम है। अगली एक्सरसाइज है क्वाड्रुप्ट सिंगल लेग एक्सटेंडेड होल्ड। इसमें हम हमारे घुटनों में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे, पैर को साइड में लिफ्ट करके एक्सटेंड करके होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज कुछ एथलीट्स को डिफिकल्ट लग सकती है, उनकी नस चढ़ने लग जाएगी हिप के पास में, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से कर पा रहे हो तो मतलब है कि आपकी हिप की मोबिलिटी अच्छी है और आपको हिप के पास इंजरी के चांसेस भी थोड़े बहुत कम रहेंगे। फिर अगली एक्सरसाइज है एडक्टर साइड प्लैंक। नॉर्मल साइड प्लैंक करते हैं हम वैसे ही करेंगे, बस हमारा जो पैर है वो हमारा पार्टनर पकड़ के उठा लेगा और दूसरे पैर को हम आगे थोड़ा इस तरीके से लिफ्ट करके भी रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे एडक्टर्स के लिए अच्छी है, लेकिन शोल्डर पे यहाँ पे लोड नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुलोवर होल्ड। इसमें हम जमीन पे लेट जाएंगे, एक प्लेट को हमारे सर के ऊपर से एक्सटेंड करके रखेंगे। प्लेट को जमीन से हमें हल्का सा उठा के रखना है, बस 1 या 2 सेंटीमीटर, और बस वहीं पे होल्ड करना है। इसके बाद हम सीटेड हिप फ्लेक्सर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम दीवार से चिपक के बैठ जाएंगे। हमें ट्राई करना है कि हमारे जो नीचे हिप्स है, हिप दीवार से चिपके रहे। लोअर बैक और दीवार के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा गैप रहता है तो पैर को आगे लिफ्ट करना इजी रहता है, लेकिन आपको गैप कम करना है, पैर उसे हमें ऊपर जितना हो सके उतना ऊपर उठा के होल्ड करना है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है लॉन्ग लीवर ग्लूट ब्रिज होल्ड। इसमें हम लेट जाएंगे, हमारे पैर जमीन पे दूर रहेंगे, हमारे हिप से दूर रहेंगे, ऑलमोस्ट सीधे रहेंगे घुटने। अगर आप मोड़ भी रहे हो तो बहुत ही हल्का सा मोड़ना है, हमें पूरे पैर को जमीन पे नहीं रखना है, सिर्फ हमारी एडी रहेगी और इसी पोजीशन को होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें भी हमारे लोअर बैक पे लोड नहीं आना चाहिए। अब ये देखो, जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने आज देखी हैं तो उनका मैंने ड्यूरेशन नहीं बताया कि आपको कितनी देर के लिए करना है, क्योंकि वो एथलीट टू एथलीट चेंज होते रहेगा। बहुत सारे ऐसे एथलीट है जो प्लैंक कर लेंगे 4, 5, 6 मिनट तक। बहुत सारे ऐसे एथलीट है जिनकी 1 मिनट में ही हालत खराब हो जाएगी, जैसे कोई हिप फ्लेक्सर होल्ड वाली एक्सरसाइज है। बहुत सारे एथलीट किसी एक अच्छे हैवी वेट पे भी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर लेंगे। बहुत सारे एथलीट कम वेट पे कम टाइम के लिए भी होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज एथलीट की स्ट्रेंथ के हिसाब से चेंज होती रहेगी हमेशा। जब भी आप एक्सरसाइज को करो तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, ये इतनी देर तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आप अगले सेशंस में उसका टाइम एडजस्ट करके उसको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट कर लेना। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है और मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और इस वीडियो में हम लोगों ने आइसो होल्ड एक्सरसाइजेस देखी है। अगर आपको आइसो पुश एक्सरसाइजेस के बारे में भी जानना है, उनके ऊपर भी आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो आइसो पुश, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।